देखिए, शेयर बाजार कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। ये मात्र 400 साल पुराना मार्केट। 15वीं सदी में जब यूरोप में बहुत गरीबी थी, और गरीबी भी इस आलम पर थी कि भुखमरी थी, तो यूरोप के देशों में ब्रिटेन ने एक पहल की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की जो प्राकृतिक चीजें हैं, जलवायु आदि, वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर कृषि आदि नहीं की जा सकती, क्योंकि 7-8 महीने तो ठंड रहती है। इसलिए हमको दुनिया में उन जगहों पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए जहां पर हमारे खाने पीने का अनाज, हमारे लोगों की सुख सुविधाएं सुलभ हों। इसके लिए इंग्लैंड की महारानी ने एक चार्टर, चार्टर माने गवर्नमेंट ऑर्डर, के द्वारा एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने परमिशन दिया कि आप पूरी दुनिया में जाइए और यहाँ के नागरिकों के लिए कहाँ सुलभ वातावरण है उसकी तलाश करिए, और यहाँ के लोगों को सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है इसके लिए काम करिए। और इस नियत मंशा से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से क्षेत्रों में अपना धीरे 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 साम्राज्य स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो पहल थी, इसमें पैसा लगाने वाली इंग्लैंड की महारानी थी। उन्होंने पैसा लगाया और नागरिकों ने साहस किया, आगे बढ़े। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के इस कार्य को देखकर जर्मन के मूल निवासी जो थे, उन्होंने एक प्लानिंग की कि भाई हमारे पास तो कोई ऐसा राजा का सिस्टम है नहीं कि इतना पैसा है। जैसे इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा दे दिया, वो अपने प्रोजेक्ट में लग गए, तो हम लोग क्या करें? हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ जो संपन्न लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम भी इंग्लैंड की तरह एक कंपनी बनाना चाहते हैं। तो जर्मन के लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1602 में। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600, उसके 2-3 साल के अंदर ही इन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडियन कंपनी बनाई। और उसमें पहली बार इस दुनिया में यह विचार लाया गया कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो पैसा दे, जिसके पास समय है वो समय दे, जिसके पास श्रम है वो श्रम दे, और जो भी लाभ होगा वो श्रम वाले को मजदूरी के रूप में, समय देने मार्गदर्शन करने वालों को उनके एक्सपीरियंस के बदले में, और जो लोग पूंजी लगाएंगे उनको उनके पूंजी के बदले में लाभ के रूप में लाभांश दिया जाएगा। यहां से जर्मन की ईस्ट इंडिया कंपनी से शेयर बाजार की शुरुआत। जर्मन उस समय बहुत डेवलप नहीं था, छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते थे, और उनमें भी ज्यादातर यहूदी व्यापारी थे जो दूसरे हिस्सों से सामान को लाते थे और वहां पर अपना बेच बाच के धंधा करते थे। तो इन यहूदी व्यापारियों को ये बात समझ में आई, और इन यहूदी व्यापारियों ने आपस में चंदा करके पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके इन लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉन्च कर दिया। फिर बाद में ब्रिटेन का जब उपनिवेश अमेरिका तक फैला, तो बहुत से जर्मन के यहूदी व्यापारी, क्योंकि अमेरिका एकदम खुला क्षेत्र था, बहुत बड़ा महाद्वीप था, तो ये अमेरिका चले गए। लेकिन इन्होंने अपनी ये जो फिलॉसफी थी, ये जो दर्शन था कि जिसके पास पूंजी है पूंजी दे, जिसके पास एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस दे, जो मजदूर है वो मजदूरी के बदले में दे सकता है, उसको उन्होंने अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क जो शहर है वहां पर एक क्षेत्र, एक पार्क को चुना, जिसमें वीकली मीटिंग करके वहां पर इन लोगों ने अपना काम शुरू किया। अब जो बड़े बड़े पूंजीपति अमेरिका के थे,
उनको इन लोगों ने आकर्षित करना शुरू किया। कुछ जो चालाक बदमाश धूर्त थे उनको अलग करना शुरू किया। इस तरह अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर में इन लोगों ने एक अपना शेयर बाजार का कारोबार शुरू किया। जिनको इन्होंने अपने साथ ले लिया वो तो इनके व्यापार का हिस्सेदार हो गए, पार्टनर हो गए। और जिन लोगों को इन्होंने अपने उससे बाहर कर दिया था वो लोग इनके मेथड को समझना चाहते थे, तो वो लोग जबरदस्ती इनकी मीटिंगों में घुस जाएगा। तो वहां पर एक वॉल स्ट्रीट करके जगह है, एक जगह है, उसके चारों तरफ दीवार खड़ी की गई। तो ये वॉल स्ट्रीट का निर्माण इन्हीं व्यापारियों ने किया था जो शेयर बाजार का काम करते। और इस दीवार के अंदर वही लोग जा सकते थे जो इनके लोग थे, और जो लोग इनके नहीं थे वो दीवार के बाहर रहते थे। उनको यहाँ की गतिविधियों की जानकारी ना हो, इसके लिए वॉल स्ट्रीट का निर्माण किया। ये वॉल स्ट्रीट के अंदर जब इन्होंने काम धाम किया और पैसे कमाए, लाभ हुआ इन्हें, तब इन्होंने धीरे 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 1792, मतलब लगभग 190 साल लग गया इनको अपनी इस फिलॉसफी, इस दर्शन को डेवलप करने। 1792 में इन्होंने विश्व के बड़े बड़े देशों में जहां पर उपनिवेश थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वहां के संपन्न लोगों को अपने साथ जोड़ने का निश्चय किया। और 1792 से ये लोग वॉल स्ट्रीट के बाहर इस व्यापार, इस धंधे को लेकर आए। इसी में भारत के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला शेयर बाजार स्थापित किया गया 9 जुलाई 1875। मतलब सोचिए 250 साल बाद। तो अब आप इससे ये सोच लीजिए, इसके पीछे मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आपकी सोच, आपके सोचने समझने विचार करने जीने का तरीका, इनके सोचने समझने विचार करने की शैली में मानसिक स्तर पर 250 साल का गैप। इनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज्यादा है। और इसके बाद 1875 में भारत में शुरू कर देने के बाद भी इसे ये लोकप्रिय नहीं बना पाए, इसमें किसी ने रुचि नहीं ली। फिर आज से 41 वर्ष पूर्व इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट करने का निर्णय लिया। उस समय हमारा सेंसेक्स हुआ करता था 100, 41 वर्ष। जो सेंसेक्स गवर्नमेंट के प्रमोट करने के कारण आज लगभग 72,000 के आसपास है। यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न उपजा हो आप हमसे पूछ सकते हैं।